अस्सलामुअलैकुम। आज की अच्छी बात के साथ मैं हूँ बिस्मा बासित। आप जितना ज़्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे उतने ज़्यादा चांस है कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकोगे, क्योंकि अगर आप मेरी मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार इस दुनिया और लोगों से कट के कुछ वक्त के लिए डिसअपेयर यानी गायब हो जाना चाहिए। हो सकता है आप ऐसे ना हो, लेकिन बाकी लोगों की एक फितरत होती है। अपने सक्सेस से ज्यादा दूसरों के अचीवमेंट से बड़ी जेलसी होती है, लेकिन ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। हर एक चीज में फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज हर किसी को सबसे टॉप का दर्जा चाहिए, और जो उनसे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होता है वो उसे पकड़कर उसे नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको कुछ वक्त के लिए डिसअपेयर यानी गायब होना पड़ेगा। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। कोई आपको फीडबैक देने वाला नहीं। आप जो हो बस खुद हो, जो अपने आप को दिन रात अपग्रेड करने में लगा हुआ है। दुनिया से डिसअपेयर होके खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला डिसअपेयर होना, दूसरा एक शैडो की तरह काम करना, और तीसरा आखिर वाला फ्रेज अपने ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन के साथ रीअपेयर होना। तो सबसे पहले डिसअपेयर होने का सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखो। यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, क्योंकि आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है, और सबसे पहले आपको अपनी जुबान को कंट्रोल करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछे क्या कर रहे हो, क्या प्लान है तेरे, बस आपको सिंपली कहना है कुछ खास नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ की हर एक इम्पोर्टेंट डिटेल आपको छुपा के रखनी है। अपना ओपिनियन भी शेयर करना बंद कर दो, फालतू में एकदम चुप हो जाओ, और जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। हर एक के लिए एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ। आजकल लोग काम बाद में स्टार्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को पहले बताना शुरू कर देते हैं। अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ, पर ये इतना आसान भी होने वाला नहीं है। अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक नेचुरल चीज है, लेकिन आपको इससे रोकना होगा जो है सिर्फ आपके माइंड में है। किसी को कुछ नहीं बताना। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है, ओनली केयर व्हाट यू थिंक। सिर्फ इस पर ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये, कोई आपके बारे में इतना सोचता ही नहीं कि जितना आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है सोचने के लिए, जिसमें वो बिजी रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं। एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता, ये सोचते हुए कि सब की नजर आप पर है। आप जो भी करते हो लोगों को इम्प्रेस करने या कुछ प्रूफ करने के लिए ही करते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें भी फेल हो जाते हो। बस आपने अपने आप को ऐसा बनाना है जो खुद की बहुत ज्यादा केयर करता है, सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता। बस आपको दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस देना है, और अपने गोल्स और ग्रोथ के बारे में सोचना है। ये बहुत ही मुश्किल फैसला होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। आपको कुछ लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ये सारे प्रोसेस का एक हिस्सा है। दूसरों का पपेट कम बनना है और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल करना है। आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू, पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा के रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ और सक्सेस। आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत की, आपके क्या प्लान्स थे, सब बातों की इज्जत लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेसफुल होंगे। याद रखो, लोग सिर्फ आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट किया तो वो इससे पहले 1000 बार फेल हो चुके थे, बट आज लोग उन्हें उनके 1000 फेलियर की वजह से नहीं जानते, बल्कि लोग उन्हें उनके एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी हो। खामोशी से उन पर काम करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती। थोड़े पैसे कमा लेना और फिर दुनिया को जा के बताना समझदारी नहीं है। आप बस एवरेज से अबव एवरेज बन के प्राउड फील कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। आप उसे घोस्ट मोड कह लो या कुछ भी, जो भी मोड है, ये आसान नहीं होगा।
आपको फिजिकली हर्ट होना होगा, मेंटली थकान होगी, आपका खून पसीना भी बहेगा और कई बार रोना भी आएगा, लेकिन आप बहुत बार फेल होगे। लेकिन किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको नहीं चाहिए कि लोग आप पर तरस खाएं। आपका गोल उन्हें आपकी फेलियर दिखाना नहीं, बल्कि आपकी सक्सेस से हैरान करना है। एक बात हमेशा याद रखना, फेलियर को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ तो इसका मतलब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। पिक योर टारगेट्स, और खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है, अपने टारगेट्स को पिक करो। आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके आप कह सकते हो, हाँ अब मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है? क्या वो डिग्री है, एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है, पैशन है, या कोई पर्सनल गोल है, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है? कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे आप ठीक करने के लिए डिसअपेयर हो रहे हो। और ये जरूरी है कि आपका गोल आपकी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसे एक पेज पर लिखो, चाहो तो उसके साथ पिक्चर्स लगाओ, और उसे किसी ऐसी जगह लगा दो जिसे आपके अलावा कोई और ना देख पाए। लेकिन ये काफी नहीं है, आपको उसके साथ ये भी करना है, आपकी पूरी लाइफ उन्हीं सेट टारगेट्स के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सेट होना चाहिए। आपको अपने गोल से इतनी ज्यादा लगन हो के आपको कुछ और दिखाई ना दे। सोशल मीडिया, गेमिंग, रेस्टिंग सब कुछ बंद करना होगा। आप खुद इमेजिन करो, एक फाइटर है जो दिन के 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और 8 घंटे सोता है, और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी सारा काम करने के लिए। और दूसरा है जो 8 घंटे ट्रेनिंग करता है और 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी लाइफ एंजॉय करता है। अब आप खुद ही बताओ, अगर इन दोनों की फाइट करवा दी जाए तो किसके जीतने के चांस ज्यादा होंगे? बहुत आसान है, पहले वाले फाइटर के सामने दूसरे फाइटर के टिकने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि इसका इनपुट इतना ज्यादा है, तो आउटपुट ज्यादा होना तो तय है। जिस फाइटर को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने इससे भी ज्यादा घंटे खुद को ट्रेन किया हो। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हो। बट यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार होगा, जो ये है, जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपको सोसाइटी में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आप अपनी अचीवमेंट्स किसी को दिखाने की या जिताने की जरूरत ही फील नहीं होगी। आपको वापस आने की परवाह ही नहीं होगी। आप उन शैडोज के साथ ही एक हो जाओगे। आपकी लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना छोटा सोचा था। आप तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो, लेकिन बड़े बनने की ये भूख कभी खत्म ही नहीं होगी और आप अपने आप को और बड़े और बेहतर गोल्स की तरफ पुश करते रहोगे। आपको एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से बहुत ज्यादा फुलफिलिंग होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।